सभी प्रिय साधकों को नमस्कार। साधकों, क्या आपने कभी अपने सिर के ऊपर एक अदृश्य ऊर्जा का दबाव महसूस किया है? क्या कभी ध्यान में बैठे बैठे ऐसा लगा कि आपके भीतर से कोई दिव्य प्रकाश ऊपर की ओर उठ रहा है और जैसे ही सिर के शिखर तक पहुंचा, मानो पूरे ब्रह्मांड का द्वार खुल गया हो? यही है सहस्रार चक्र, जिसे सहस्रदल कमल, ब्रह्मरंध्र और मुकुट चक्र भी कहा गया है। यह चक्र सिर्फ ऊर्जा केंद्र नहीं, बल्कि मनुष्य की परम चेतना का द्वार है। ऋषि मुनियों ने कहा है, जब सहस्रार खुलता है तब साधक देव नहीं बनता, वह स्वयं ईश्वर का अंश जान लेता है। लेकिन यही सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ा खतरा भी है, क्योंकि जहां इसका जागरण साधक को मोक्ष और ब्रह्मानंद दिलाता है, वहीं अधूरी साधना और अधूरा विवेक उसे भ्रम, पागलपन और मृत्यु के करीब ले जा सकता है। आज की इस श्रृंखला में हम आपको बताएंगे सहस्रार चक्र क्या है, जागरण के लक्षण क्या होते हैं, साधक को मिलने वाले अद्भुत फायदे क्या हैं, और वो खतरे जिनके बारे में आज तक किसी ने खुलकर बात नहीं की। तो साधकों, अंत तक जुड़े रहिए, क्योंकि यह सिर्फ ज्ञान नहीं बल्कि आत्मिक अनुभव का द्वार है। साधकों, क्या आपने कभी अपने सिर के ऊपर एक अजीब सी गुदगुदी, झंझनाहट या दबाव महसूस किया है? क्या कभी ध्यान में आंखें बंद करते ही आपको ऐसा लगा हो कि ऊपर से कोई प्रकाश रेखा आपके भीतर उतर रही है और उसी क्षण पूरे शरीर में कंपन होने लगा हो? अगर हां, तो संभव है कि आप सहस्रार चक्र की ओर बढ़ रहे हों। सहस्रार चक्र, हजार पंखुड़ियों वाला कमल सहस्रार का अर्थ है। सहस्र दल अर्थात हजार पंखुड़ियां। योग शास्त्रों में इसे ब्रह्मरंध्र भी कहा गया है। यह चक्र हमारे सिर के शीर्ष भाग पर, जहां से ब्रह्मांडीय ऊर्जा सीधे शरीर में प्रवेश करती है, वहां स्थित है। पतंजलि योग सूत्र, वेदांत और उपनिषदों में इसे परम चेतना का द्वार बताया गया है। सहस्रार खुलते ही साधक अनुभव करता है कि उसके भीतर और बाहर कोई अंतर नहीं है। आत्मा और परमात्मा एक ही सत्ता है और जीवन का असली उद्देश्य मोक्ष है, न कि केवल भौतिक सुख। चलिए जानते हैं सहस्रार का रहस्य। हजारों साल पहले ऋषियों ने कहा था, मानव शरीर एक मंदिर है और उसका शिखर है सहस्रार। जब साधक ध्यान, साधना और भक्ति की ऊंचाइयों पर पहुंचता है, तब सहस्रार की कलियां खिलने लगती हैं। उस क्षण साधक केवल प्रकाश और शांति नहीं देखता, बल्कि पूरे ब्रह्मांड की धड़कन को सुनता है। यह अनुभव इतना अद्भुत होता है कि शब्द भी इसके सामने छोटे पड़ जाते हैं। यही कारण है कि शंकराचार्य ने आनंद लहरी में लिखा, सहस्रार में स्थित परम ज्योति से ही यह जगत प्रकाशित है। अब जानते हैं कि क्यों है यह खतरनाक। यहीं से शुरू होता है सबसे बड़ा रहस्य और सबसे बड़ी चुनौती, क्योंकि बिना तैयारी के अगर कोई साधक इस चक्र को छू ले, तो उसका मस्तिष्क उस ऊर्जा का दबाव सह नहीं पाता। कभी वह पागलपन की ओर चला जाता है, कभी उसे नींद आनी बंद हो जाती है, कभी कभी तो मृत्यु के करीब अनुभव होने लगते हैं। इसीलिए गुरुजन हमेशा चेतावनी देते हैं, सहस्रार तक पहुंचने से पहले बाकी 6 चक्रों को संतुलित करना अनिवार्य है, और इसे किसी योग्य गुरु की देख रेख में ही करना चाहिए। तक ऊर्जा असंतुलित होने पर गुरु उसे संभाल पाए। अब जानते हैं साधकों की जिज्ञासा। आज हर कोई पूछता है, सहस्रार चक्र खुलने के लक्षण क्या हैं? क्या सच में कोई सफेद रोशनी दिखती है? क्या इससे चमत्कारिक शक्तियां मिलती हैं? क्या बिना गुरु के इसे खोला जा सकता है? यही जिज्ञासा लोगों को इस रहस्यमयी यात्रा की ओर खींचती है। लेकिन सच ये है कि सहस्रार चक्र खुलना जीवन का अंतिम अध्याय है, शुरुआत नहीं। तो साधकों, तैयार हो जाइए, क्योंकि यह यात्रा आपको केवल ज्ञान नहीं देगी, बल्कि आपके भीतर छिपी चेतना को जगाएगी। अभी हमने केवल दरवाजे पर दस्तक दी है। असल रहस्य तब शुरू होगा जब आप जानेंगे सहस्रार चक्र, जागरण के वास्तविक लक्षण। यही होगा हमारा पार्ट 2। चलिए अब जानते हैं इसके लक्षण। जब यह खुलता है तो साधक के साथ क्या होता है? साधकों, किसी भी साधना यात्रा का सबसे रहस्यमय क्षण वह होता है जब साधक के भीतर ऊर्जा का विस्फोट होने लगता है। और जब यह विस्फोट सहस्रार चक्र तक पहुंचता है, तब शुरू होता है एक ऐसा अनुभव जिसे शब्दों में बांधना असंभव है। फिर भी ऋषियों और योगियों ने अपने अनुभव के आधार पर सहस्रार जागरण के कुछ लक्षण बताए हैं। अगर ये लक्षण साधक को अनुभव हों, तो समझना चाहिए कि सहस्रार का द्वार खुल रहा है। लक्षण नंबर 1, सिर के ऊपर ऊर्जा का दबाव या झनझनाहट। साधक को लगता है जैसे सिर के शीर्ष पर हल्की हल्की बिजली दौड़ रही हो। कभी सिर भारी लगता है तो कभी बेहद हल्का। यह अनुभव ऐसा होता है जैसे हजारों कमल पंखुड़ियां धीरे धीरे खिल रही हों। इसका आध्यात्मिक रहस्य
यह संकेत है कि सुषुम्ना नाड़ी से उठी हुई ऊर्जा ब्रह्मरंध्र को छू रही है। लक्षण नंबर 2, दिव्य प्रकाश का अनुभव। ध्यान में अचानक सफेद, सुनहरी या बैंगनी रोशनी दिखने लगती है। कई बार साधक को लगता है जैसे उसके सिर के ऊपर चमकता हुआ सूर्य है। यह प्रकाश आंखों का भ्रम नहीं, बल्कि आत्मिक दृष्टि का अनुभव है। आध्यात्मिक रहस्य उपनिषदों में कहा गया है कि सहस्रार खुलते ही साधक को ब्रह्म ज्योति का साक्षात्कार होता है। लक्षण नंबर 3, गहन शांति और आनंद। साधक को लगता है कि वह अंदर से पूरी तरह खाली हो गया है। कोई विचार नहीं, कोई भय नहीं, केवल असीम शांति। यह अवस्था निर्विकल्प समाधि जैसी होती है। आध्यात्मिक रहस्य सहस्रार चक्र का जागरण आत्मा को यह अनुभव कराता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं चेतना हूं। लक्षण नंबर 4, आकाशीय ध्वनियां, डिवाइन साउंड्स। ध्यान के समय साधक को ओंकार, घंटियों, वीणा या झंकार जैसी ध्वनियां सुनाई देती हैं। कभी यह ध्वनि इतनी मधुर होती है कि साधक उसमें खो जाता है। यह ध्वनियां बाहर से नहीं आती, बल्कि आत्मा के भीतर से सुनाई देती हैं। आध्यात्मिक रहस्य, इसे अनाहत नाद कहा गया है। सहस्रार खुलते ही साधक ब्रह्मांड की ध्वनि सुन सकता है। लक्षण नंबर 5, भविष्य दृष्टि और अलौकिक अनुभव। साधक को सपनों या ध्यान में भविष्य की घटनाएं दिखाई देने लगती हैं। कभी वह दूर बैठे व्यक्ति की स्थिति महसूस कर लेता है। कई बार साधक को लगता है कि वह समय और स्थान से परे पहुंच गया है। आध्यात्मिक रहस्य सहस्रार का जागरण चेतना को कालातीत अवस्था में ले जाता है। लक्षण नंबर 6, अहंकार का लोप। साधक को लगता है कि उसका मैं अब समाप्त हो गया है। उसे अपने और दूसरों में कोई अंतर नहीं दिखता। वह हर किसी में ईश्वर का स्वरूप देखने लगता है। आध्यात्मिक रहस्य, यह अवस्था अद्वैत वेदांत की है, जहां साधक कहता है अहम ब्रह्मास्मि। लक्षण नंबर 7, शरीर से परे होने का अनुभव। साधक ध्यान में कई बार महसूस करता है कि उसका शरीर कहीं और है और वह स्वयं कहीं और, जैसे वह शरीर से बाहर निकल गया हो। इसे एस्ट्रल एक्सपीरियंस भी कहा जाता है। आध्यात्मिक रहस्य, सहस्रार खुलते ही आत्मा अपने असली स्वरूप को पहचानने लगती है, जो शरीर से परे है। लक्षण नंबर 8, निरंतर आनंद और प्रेम की भावना। साधक हर समय भीतर से आनंदित रहता है। उसका मन किसी चीज से नहीं चिपकता, न ही दुख में डूबता है। हर प्राणी के प्रति उसके भीतर करुणा और प्रेम की धारा बहती रहती है। आध्यात्मिक रहस्य, यह वही अवस्था है जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा। लक्षण नंबर 9, समय और मृत्यु का भय मिट जाना। साधक को लगता है कि समय केवल एक भ्रम है। मृत्यु अब उसके लिए कोई भय नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। वह समझ जाता है आत्मा कभी नहीं मरती। आध्यात्मिक रहस्य, सहस्रार खुलते ही साधक अमृतत्व का अनुभव करता है। साधकों, ये लक्षण केवल किताबों में पढ़ने के लिए नहीं है। ये अनुभव वास्तविक हैं और हजारों साधकों ने इन्हें महसूस किया है। लेकिन याद रखिए, हर रोशनी के पीछे अंधेरा भी होता है। जैसे जैसे सहस्रार खुलता है, साधक को अलौकिक फायदे मिलते हैं, पर साथ ही छिपे हुए खतरे भी सामने आते हैं। और यही होगा हमारी यात्रा का अगला पड़ाव, पार्ट 3, सहस्रार चक्र के अद्भुत फायदे। प्रिय साधकों, जहां सहस्रार चक्र के लक्षण साधक को बताते हैं कि वह सही राह पर है, वहीं इसके फायदे साधना का असली फल है। यही वो अनुभव हैं जिनके लिए ऋषियों ने तपस्या की, योगियों ने गुफाओं में वर्षों ध्यान किया और संतों ने अपना जीवन ईश्वर को समर्पित कर दिया। फायदा नंबर 1, परमात्मा से सीधा जुड़ाव, यूनियन विद डिवाइन। जब सहस्रार खुलता है, साधक को लगता है कि वह अकेला नहीं है। उसके भीतर से उठने वाली चेतना सीधे ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाती है। साधक यह अनुभव करता है, मैं आत्मा हूं और आत्मा ही परमात्मा है। आध्यात्मिक रहस्य, यही है योग का वास्तविक अर्थ। युज्यते अनेन इति योगा, यानी आत्मा और परमात्मा का मिलन। फायदा नंबर 2, अमृत रस, डिवाइन नेक्टर का अनुभव। ध्यान में साधक को ऐसा लगता है जैसे सिर से कोई मधुर रस टपक रहा हो। इस अनुभव को योग में अमृत या सोमरस कहा गया है। यह रस साधक को अपार आनंद और तृप्ति देता है। आध्यात्मिक रहस्य, सहस्रार खुलते ही पीनियल ग्रंथि सक्रिय होती है और साधक दिव्य आनंद का अनुभव करता है। फायदा नंबर 3, गहन शांति और समाधि। साधक हर समय अंदर से शांत रहता है। बाहरी परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, उसका मन विचलित नहीं होता। यह शांति उसे स्वतः ही समाधि की ओर ले जाती है। आध्यात्मिक रहस्य, उपनिषद कहते हैं कि सहस्रार जागरण से साधक निर्विकल्प समाधि का अनुभव करता है। फायदा नंबर 4, भय और मृत्यु से मुक्ति। साधक को अब मृत्यु का डर नहीं रहता। उसे अनुभव होता है कि आत्मा कभी नहीं मरती।
मृत्यु केवल एक परिवर्तन, ट्रांजिशन है। आध्यात्मिक रहस्य गीता में श्री कृष्ण ने कहा, न जायते म्रियते व कदाचित। आत्मा कभी जन्म नहीं लेती और कभी मरती नहीं। फायदा नंबर 5, दिव्य दृष्टि और ज्ञान। साधक को लगता है कि उसकी आंखें भीतर से खुल गई हैं। उसे सत्य और असत्य में भेद करने की शक्ति मिलती है। कई बार साधक को छिपे हुए रहस्य या भविष्य की झलक दिखाई देती है। आध्यात्मिक रहस्य, यह अवस्था आर्षी दृष्टि कहलाती है, जो केवल सहस्रार जागरण के बाद आती है। फायदा नंबर 6, करुणा और प्रेम का स्रोत। सहस्रार जागरण के बाद साधक हर प्राणी में ईश्वर का रूप देखने लगता है। उसका हृदय करुणा और प्रेम से भर जाता है। अब वह किसी से नफरत नहीं कर पाता, केवल सेवा और करुणा उसके जीवन का आधार बन जाते हैं। आध्यात्मिक रहस्य यही कारण है कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद केवल प्रेम और करुणा का संदेश दिया। फायदा नंबर 7, संकल्प सिद्धि, मैनिफेस्टेशन पावर। सहस्रार खुलते ही साधक के विचारों में अपार शक्ति आ जाती है। उसका संकल्प धीरे धीरे वास्तविकता में बदलने लगता है। ब्रह्मांड उसकी सोच को सुनता है और प्रतिक्रिया देता है। आध्यात्मिक रहस्य, इसे संकल्प सिद्धि कहा गया है। यही शक्ति आर्षियों के वचनों को सत्य बना देती थी। फायदा नंबर 8, आध्यात्मिक प्रकाश का प्रसार। सहस्रार जागरण के बाद साधक का चेहरा दिव्य तेज से चमकने लगता है। उसकी उपस्थिति मात्र से वातावरण पवित्र और शांत हो जाता है। लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं, भले ही वह कुछ बोले बिना ही। आध्यात्मिक रहस्य यह वही ओज है जिसके बारे में शास्त्र कहते हैं कि साधु संतों के पास अद्भुत आभा होती है। फायदा नंबर 9, मोक्ष का अनुभव। साधक को लगता है कि अब जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया है। जन्म और मृत्यु का चक्र उसके लिए समाप्त हो जाता है। वह आत्मा के अनंत स्वरूप का साक्षात्कार करता है। आध्यात्मिक रहस्य यही है मोक्ष, आत्मा का परमात्मा में विलय। साधकों, सहस्रार चक्र के फायदे केवल लाभ नहीं हैं, बल्कि यह जीवन का अंतिम वरदान है। इसीलिए संतों ने कहा, जो सहस्रार तक पहुंच गया उसने इस जन्म का असली फल पा लिया। लेकिन याद रखिए, जहां फायदे हैं वहीं खतरे भी हैं। अगर साधक गलत मार्ग से सहस्रार को छू ले तो वही वरदान उसके लिए शाप बन सकता है। और यही सच हम जानेंगे अगले भाग में, पार्ट 4, सहस्रार चक्र जागरण के खतरे जिनके बारे में कोई नहीं बताता। प्रिय साधकों, अब तक आपने जाना कि सहस्रार चक्र के जागरण से आत्मा किस तरह ईश्वर से मिलन करती है और साधक को दिव्य अनुभव प्राप्त होते हैं। लेकिन हर प्रकाश के साथ एक छाया भी होती है, हर वरदान के साथ एक परीक्षा भी आती है। इसीलिए आज हम विस्तार से जानेंगे सहस्रार चक्र जागरण के खतरे। नंबर 1, मानसिक असंतुलन का खतरा। सहस्रार चक्र जब बिना तैयारी के जागृत होता है तो मनुष्य का मस्तिष्क अचानक अनंत प्रकाश और ऊर्जा से भर जाता है। कई साधक कहते हैं कि उन्हें अचानक ब्रह्मांड की आवाजें सुनाई देने लगती हैं। मन इतना विशाल सूचना सागर नहीं संभाल पाता और इसका नतीजा चिंता, एंग्जाइटी, पागलपन जैसा अनुभव, रातों की नींद उड़ जाना। नंबर 2, ऊर्जा, अहंकार का बढ़ना। सहस्रार जागरण के बाद व्यक्ति को दिव्य ज्ञान की झलक मिलती है, लेकिन अगर साधक का मन शुद्ध नहीं है तो अहंकार बढ़ जाता है। वह सोचने लगता है कि अब वह ईश्वर बन गया है और इसका परिणाम साधना में गिरावट, अध्यात्म से दूरी, समाज में भ्रम फैलाना। नंबर 3, शरीर पर असर। ऊर्जा का तेज प्रवाह कभी कभी शरीर को सहन नहीं होता। सिर में तेज दबाव, रीढ़ में जलन, अनियंत्रित कंपन, ट्रिमर्स, अचानक बेहोशी। शास्त्रों में इसे ऊर्जा विस्फोट कहा गया है। अगर साधक के नाड़ी शुद्ध नहीं है तो यह ऊर्जा शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। नंबर 4, मृत्यु जैसा अनुभव। सहस्रार चक्र खुलने पर साधक को अहम भाव का पूर्ण नाश होता है, यानी उसे लगता है कि मैं मर गया हूं। यह अनुभव दिव्य भी हो सकता है और डरावना भी। बहुत से साधक इस डर से साधना छोड़ देते हैं। नंबर 5, समाज से कटाव। सहस्रार जागरण के बाद साधक को सांसारिक जीवन तुच्छ लगने लगता है। वह परिवार, रिश्तों और कर्तव्यों से दूर भागने लगता है और इसका नतीजा जीवन में असंतुलन, रिश्तों का टूटना, अकेलापन। नंबर 6, आध्यात्मिक भ्रम। कई बार सहस्रार चक्र के आंशिक जागरण में साधक को भ्रम होता है। झूठे देव दर्शन, नकली दिव्य आवाजें, आधा अधूरा ज्ञान, ऐसे भ्रम साधक को गलत रास्ते पर ले जा सकते हैं। नंबर 7, आत्मा का अधूरा उत्थान। शास्त्रों में कहा गया है, यदि निचले चक्रों की शुद्धि बिना सहस्रार जागृत हो गया तो आत्मा अधर में लटक जाती है, यानी न तो संसार में सुख मिलता है
न ही पूर्ण मोक्ष। यह स्थिति सबसे खतरनाक है। तो साधकों, सहस्रार चक्र जागरण एक महान अवसर है, लेकिन यदि इसे साधना, गुरु मार्गदर्शन और शुद्धि के बिना करने की कोशिश की जाए तो यह वरदान के बजाय विनाश बन सकता है। इसलिए सदैव याद रखिए, सहस्रार का द्वार वही खोल सकता है जिसने मन, वचन और कर्म को शुद्ध कर लिया हो। अगले भाग पार्ट 5 में हम जानेंगे सहस्रार जागरण से पहले कौन सी तैयारी जरूरी है। प्रिय साधकों, सहस्रार चक्र योग और आध्यात्मिक साधना की अंतिम मंजिल है। यह वह दिव्य द्वार है जहां साधक आत्मा और परमात्मा के मिलन का अनुभव करता है। लेकिन यहां तक पहुंचने से पहले तैयारी अनिवार्य है। बिना तैयारी के सहस्रार जागरण की कोशिश करना वैसा ही है जैसे बिना तैरना जाने समुद्र में कूद पड़ना। आइए विस्तार से समझते हैं कि सहस्रार चक्र जागरण से पहले कौन कौन सी तैयारियां आवश्यक हैं। नंबर 1, शरीर की शुद्धि, फिजिकल प्यूरिफिकेशन। साधक को अपने शरीर को पवित्र और स्वस्थ बनाना होगा। सही आहार, सात्विक भोजन, फल, दूध, हरी सब्जियां और ताजा अनाज। नशे और मांसाहार से दूर रहना आवश्यक है क्योंकि ये ऊर्जा को नीचे खींचते हैं। योगासन और प्राणायाम शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करते हैं। नंबर 2, मन की शुद्धि, मेंटल प्यूरिफिकेशन। सहस्रार चक्र मन की स्थिरता और निर्मलता पर आधारित है। नकारात्मक विचार, क्रोध, ईर्ष्या, वासना, ये सब मन को असंतुलित कर देते हैं। नियमित ध्यान और जप से मन को शांत करना जरूरी है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं, योगी वही है जो मन को वश में कर ले। नंबर 3, नाड़ियों की शुद्धि, नाड़ी शोधन। सहस्रार तक ऊर्जा पहुंचाने का मार्ग सुषुम्ना नाड़ी है। यदि इड्डा और पिंगला संतुलित न हो तो ऊर्जा सहस्रार तक नहीं पहुंच सकती। इसलिए नाड़ी शोधन, प्राणायाम का अभ्यास जरूरी है। इससे प्राण का प्रवाह संतुलित होता है और सुषुम्ना सक्रिय होती है। नंबर 4, चक्रों का संतुलन, बैलेंसिंग लोअर चक्रस। यदि मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र शुद्ध न हो तो सहस्रार जागरण खतरनाक हो सकता है। प्रत्येक चक्र को धीरे धीरे साधना से जागृत और संतुलित करना चाहिए। बिना तैयारी के सहस्रार को जगाने की कोशिश से मानसिक विकार या शारीरिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। नंबर 5, गुरु का मार्गदर्शन, गाइडेंस ऑफ अ मास्टर। सहस्रार जागरण कोई साधारण प्रक्रिया नहीं, यह गुप्त और रहस्यमयी साधना है। बिना गुरु के मार्गदर्शन के यह राह अंधेरी हो सकती है। गुरु साधक की ऊर्जा को नियंत्रित करते हैं और गलत दिशा में जाने से रोकते हैं। नंबर 6, भक्ति और आत्मसमर्पण, डिवोशन एंड सरेंडर। सहस्रार चक्र जागरण केवल तकनीक से नहीं होता, इसके लिए हृदय की पवित्रता और ईश्वर के प्रति समर्पण आवश्यक है। जब साधक में छोड़कर तू ही तू की अवस्था में पहुंच जाता है, तब सहस्रार की कलियां खिलती हैं। नंबर 7, धैर्य और अनुशासन, पेशेंस एंड डिसिप्लिन। यह यात्रा त्वरित नहीं होती। कई जन्मों की साधना का फल सहस्रार जागरण होता है। साधक को धैर्य रखना होगा और रोजाना अनुशासन से साधना करनी होगी। तो साधकों, सहस्रार चक्र जागरण कोई साधारण प्रयोग नहीं, यह परमात्मा से सीधा मिलन है। इसके लिए शरीर, मन, प्राण चक्र और अंतःकरण की गहन तैयारी आवश्यक है। जैसे कोई किसान बीज बोने से पहले जमीन को तैयार करता है, वैसे ही साधक को सहस्रार के दिव्य बीज बोने से पहले अपने अस्तित्व को तैयार करना होगा। चलिए अब शुरू करते हैं पार्ट 6, सहस्रार जागरण की सटीक साधना, विधिमान स्टेप बाय स्टेप मार्गदर्शन। साधकों, अब तक आपने सहस्रार चक्र के रहस्य, उसके अनुभव और तैयारी को विस्तार से समझा। लेकिन आज हम इस श्रृंखला के अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण भाग में प्रवेश कर रहे हैं, सहस्रार चक्र जागरण की सटीक साधना विधि। यह विधि सरल है परंतु गहरी। इसको केवल वही साधक अपनाएं जिन्होंने अपनी निचली छहों चक्रों को शुद्ध और संतुलित किया है। आइए चरण दर चरण इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। स्टेप 1, आसन और शारीरिक स्थिरता। किसी भी शांत और पवित्र स्थान का चयन करें। पद्मासन, सिद्धासन या सुखासन में बैठें। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए क्योंकि यही दिव्य ऊर्जा का मार्ग है। आंखें हल्की बंद और पूरा शरीर शिथिल। सहस्रार तक पहुंचने के लिए शरीर स्थिर होना चाहिए, जैसे दीपक की लौ बिना हवा के कंपन के स्थिर रहती है। स्टेप 2, श्वास की साधना, प्राणायाम। कुछ मिनट तक गहरी और लंबी श्वास लें। नाड़ी शोधन प्राणायाम, ऑल्टरनेट नॉस्ट्रिल ब्रीदिंग करें ताकि इड्डा, पिंगला और सुषुम्ना संतुलित हों। 21 बार यह अभ्यास करने के बाद श्वास अपने आप धीमी और सूक्ष्म हो जाएगी। जब श्वास स्थिर हो जाती है तब मन भी स्थिर हो जाता है। स्टेप 3, आज्ञा चक्र पर ध्यान, सहस्रार का द्वार।
आज्ञा चक्र भ्रिकुटी के बीच से खुलता है। कुछ देर तक अपना ध्यान वहीं टिकाएं। कल्पना करें कि मध्य में एक तेजस्वी नीला श्याम प्रकाश प्रकट हो रहा है। जब मन स्थिर हो जाए तभी अगला चरण प्रारंभ करें। स्टेप 4, ऊर्जा का आरोहण, कुंडलिनी ध्यान। कल्पना करें कि मूलाधार से एक दिव्य ऊर्जा धीरे धीरे ऊपर उठ रही है। वह क्रमशः स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा को पार करती हुई सहस्रार की ओर बढ़ रही है। प्रत्येक चक्र पर रुककर उस स्थान पर प्रकाश और शांति का अनुभव करें। यह आरोहण कोई कल्पना मात्र नहीं बल्कि ऊर्जा का वास्तविक प्रवाह है। स्टेप 5, सहस्रार पर ध्यान, क्राउन मेडिटेशन। अब ध्यान को सहस्रार, सिर के शीर्ष पर केंद्रित करें। कल्पना करें कि सिर के ऊपर हजारों पंखुड़ियों वाला कमल धीरे धीरे खुल रहा है। भीतर से सुनहरी और सफेद रोशनी झरने की तरह बरस रही है। यह अनुभव आपको ईश्वर से सीधा जोड़ देता है। स्टेप 6, मंत्र जप, बीज ध्वनि। सहस्रार का मूल मंत्र है ओम, प्रणव मंत्र। गहरी श्वास लेकर धीरे धीरे ओम का उच्चारण करें। इसका कंपन केवल गले से नहीं बल्कि पूरे मस्तिष्क में फैलना चाहिए। प्रत्येक जप के साथ अनुभव करें कि सहस्रार की पंखुड़ियां और अधिक खिल रही हैं। स्टेप 7, पूर्ण शरणागति और मौन। इस अवस्था में कोई इच्छा, कोई प्रयास शेष नहीं रहना चाहिए। बस मौन में पूर्ण समर्पण के साथ दिव्यता का अनुभव करें। यहां साधक को आनंद, शांति और एकत्व की अनुभूति होती है। यहीं साधक को ब्रह्म से मिलन होता है। यहीं आत्मा और परमात्मा का संगम होता है। तो प्रिय साधकों, आज हमने सहस्रार चक्र जागरण की उस रहस्यमयी साधना को जाना जिसे हमारे आर्षि मुनियों ने ब्रह्म ज्ञान का द्वार कहा है। सहस्रार चक्र मात्र एक ऊर्जा केंद्र नहीं है, यह आपकी आत्मा का दिव्य प्रवेश द्वार है, जहां से आप स्वयं ईश्वर से सीधे जुड़ते हैं। याद रखिए, सहस्रार तक पहुंचने के लिए धैर्य, श्रद्धा और अनुशासन आवश्यक है। यह कोई जल्दबाजी का मार्ग नहीं बल्कि समर्पण, शुद्धता और गुरु कृपा का पथ है। जब सहस्रार चक्र जागृत होता है तब मनुष्य साधारण मनुष्य नहीं रहता, वह ईश्वर का दूत बन जाता है। उसकी चेतना में करुणा, प्रेम, शांति और दिव्यता का सागर उमड़ता है। तो साधकों, आज का यह सत्र यही संदेश देकर समाप्त करते हैं कि अपने भीतर के सहस्रार को पहचानो, साधना को धैर्य से अपनाओ और ईश्वर को अपने जीवन का केंद्र बनाओ, क्योंकि अंततः आत्मा की यात्रा सहस्रार से ही पूर्ण होती है। अंत में भगवान आपको इस साधना पथ पर शक्ति, शांति और दिव्य अनुभूति प्रदान करें। तो यह दिव्य यात्रा यही समाप्त होती, फिर चलेंगे कुछ ऐसी ही दिव्य यात्रा पर। तब तक के लिए हर 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 महादेव। कृपया कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें।